जीतन राम मांझी के बयान पे अब कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब कोई बोलता है जीतन राम मांझी के बयान पर रे? कोई बोलता है? धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। ये कठमुल्ले बन के ही जाते हैं मुसलमान भाई से वोट मांगने के लिए। तो इनसे बड़ा कठमुल्ला कोई है? उधर से ब्राह्मण धमकाएगा कि तुमको जी काट लेंगे, तो मुसलमान का गाली देना शुरू करेगा। इधर से जब हम लोगों के सामाजिक न्याय के लोग जब खड़ा होंगे तो ये ब्राह्मण के गाली देना शुरू करेगा। इसका तो दोहरी नीति है। ये लोग मुसहर थोड़े है, ये लोग मुसहर रहता है इस ढंग की थोड़े बात बोलता। ये लोग समानती है, इनका बेटा बोलता है रैली में रे, कोई बोलता ही रे? अपने मंत्री, बेटा मंत्री, समधिनी विधायक, पुतोह विधायक, कुटुंब विधायक, कोई बोलते ही रे हम पार्टी से? और कोई बचा हुआ उनके परिवार में? और इसके यहाँ एक भी मुसहर स्टाफ नहीं है, कोई बोलते ही रे? जो भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग कठमुल्ले हैं, ऐसा कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। आपको बता दें, पटना के गर्दनी बाग में जो है हजारों मुसलमान जमा हुए थे, इस बिल का विरोध कर रहे थे। विपक्षी पार्टियां भी वहां मौजूद थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोग वहां मौजूद थे। राजद के विधायक भी मौजूद थे। रामरिक सदा जी है हमारे साथ। सर, आप लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, पर मांझी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग कठमुल्ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात माननीय मांझी जी बोले हैं, इससे पहले और सबसे ज़्यादा गाया मुसलमान है। और ये कठमुल्ले बन के ही जाते हैं मुसलमान भाई से वोट मांगने के लिए। तो इनसे बड़ा कठमुल्ला कोई है? हम यह समझेंगे कि मुसलमान भाई के यहाँ यह वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं, तब यह बात बोलना था। और ये मांझी जी केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, बिना पेंदी का लोटा है। कब किधर घोलट जाएंगे, कब किधर क्या बोल देंगे, इनका कोई ठीक है? आज अभी मुसलमान के विरोध में सवेरे सवेरे बोलेंगे, आज सांझ में ब्राह्मण के विरोध में बोलेंगे। उधर से ब्राह्मण धमकाएगा कि तुमको जी काट लेंगे, तो मुसलमान का गाली देना शुरू करेगा। इधर से जब हम लोगों के सामाजिक न्याय के लोग जब खड़ा होंगे तो ये ब्राह्मण के गाली देना शुरू करेगा। इसका तो दोहरी नीति है। इनको किसी तरह कुर्सी चाहिए। तो ये राजनीति करने वाले लोग का ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई। यह देश सभी लोगों का है। सभी संप्रदाय के, सभी धर्म को इस देश में सम्मान है और सभी का बराबर अधिकार है। इसलिए माननीय मांझी जी अगर एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर ऐसे बात बोलते हैं, तो हमको लगता है कि मांझी जी का दिमाग अब बीजेपी हो गया है। अब मांझी नहीं रहा, बीजेपी मांझी हो गया। बीजेपी मांझी कैसे हो? तो हम पार्टी के मांझी नहीं, अब बीजेपी मांझी हो गया। हम पार्टी के लोग ऐसा बोलेगा? जिसको बीजेपी वाला जो समानती सब दिन जो है से प्रताड़ित किया, मारने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, वह बोलेगा? ये लोग समानती है, ये लोग मुसहर थोड़े है। ये लोग मुसहर रहता है इस ढंग की थोड़े बात बोलता। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, वो भी बड़े मन से बोले थे कि कोई बोलता ही रहे। अब वह मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। अगर उनके मुंह से ऐसा भाषा निकलता है तो हम आपको कहना चाहते हैं, उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री, उनके सासू जी विधायक, वो अपने कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन जी, उनकी पत्नी विधायक, एक रिश्तेदार विधायक। हम पार्टी में ये 5 परिवार और 5 परिवार विधायक, कोई बोलते ही रे? उसके बाद इनका पिताजी केंद्रीय मंत्री, अपने कैबिनेट मंत्री, पत्नी विधायक, सास विधायक, एक रिश्तेदार विधायक, और इसके यहाँ एक भी मुसहर स्टाफ नहीं है, कोई बोलते रे? टेकारी मुसहर का हाथ काट लिया और इसी के सभा से मुसहर जा रहा था, उसको गाड़ी से कुचलने का काम किया, कोई बोलते रे? ये मुसहर के गाया में अपमान हो रहा है, मुसहर मार खा रहा है, मुसहर का मुरी कटा रहा है, मुसहर के इज्जत लुटा रहा है, मुसहर के बेघर कर रहा है। और वहाँ के ये मंत्री हैं और इनके पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ गया जिला में 4 प्रतिनिधि इनके घर से है, और उसके बाद भी मुसहर के साथ वैसा अत्याचार और अन्याय होता है, तो कोई बोलते ही रे? यह बात संतोष मांझी जी जो इस ढंग के बोले हैं, संतोष मांझी जी जो हम बोले हैं आपको, सबसे पहले मुसहर का आप स्थिति से सुधार दीजिए। 4 गो लोग, 2 गो कैबिनेट मंत्री हैं, 2 गो आपके घर से विधायक है,
4 आदमी एक जिला में गया में प्रतिनिधि हैं। मुसहर के शिक्षा सुधार दीजिए, मुसहर के स्वास्थ्य सुधार दीजिए, मुसहर के व्यवस्था सुधार दीजिए। और आप ही के पिताजी बड़ी कुदक के कहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, तो आपके पिताजी कहे थे हम 5 डिसमिल देंगे। वह भी तो कम से कम दिला दीजिए, तब न कोई नहीं बोलेगा। कम से कम पर्चा वाला जमीन पर रहेगा, तो दूसरे के जमीन में झंडा डंडा गाड़ने के लिए जाएगा तो क्यों नहीं बोलेगा? तभी बोलेगा, तब बोलेगा, एकदम बोलेगा। और उस पर ही कहता है कोई बोलते रहे, तो ये तो आप समानती हो गया, इसका भाषा अब समानती वाला निकलता है। तो ये अब मुसहर थोड़े रहा, अब ये समानती हो गया, अब यह बीजेपी के साथ चल गया, बीजेपी के भाषा बोलता है। एक तरफ जहाँ राम को काल्पनिक बताते थे जीतन राम मांझी, अब तो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। वही न कहे बीजेपी जीतन राम मांझी हो गया। जिस समय कह रहा था कि राम कुछ नहीं है, काल्पनिक है, कहीं कुछ नहीं है, अब वह जय श्री राम का नारा लगाता है और मुसलमान भाई पर हमला भी करवाता है, तरह तरह के बयान देता है। इफ्तार पार्टी दी है मांझी जी, इफ्तार पार्टी मुसलमानों के लिए। तो इस बार ठग के दे दिए हैं इफ्तार पार्टी। अगला बार जितना हमारे मुसलमान भाई है ना, इनके एक भी मुफ्त इफ्तार पार्टी में जाने वाले लोग नहीं है। इनको औकात का पता चला देगा, कठमुल्ला तुम है कि हम लोग हैं। आप लोग को भी तो बोले, आप लोग भी गए हुए थे गर्दनी बाग विरोध कर। हम लोग सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान करते हैं। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जहां भी कोई लोग पर अगर कोई समानती चाहता है दबाने के लिए, उसका हक अधिकार छीनने के लिए, वहां हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी उनके मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेंगे और खड़ा है। सदन में भी इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया, नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रही? कोई प्रतिक्रिया नहीं, सरकार से मिला हुआ है। बीजेपी का लोग जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को चलाते हैं वैसा चलते हैं, तो बीजेपी के इशारा पर चलते हैं। सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की, इस पे चुप्पी साधे हुए। सेकुलर छवि नहीं रहा, इनके ये से इनके समर्थन से देश में सरकार चल रहा है। और यहाँ मुसलमान भाई का वक्फ बोर्ड का जमीन छीना जा रहा है, उसको कठमुल्ला कहा जा रहा है, उसको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सरकार, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? ये सेकुलर कहाँ से आ जाएंगे? इनका सेकुलर छवि पर दाग लग गया है। नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्यों ऐसा आप बार बार कह रहे हैं? नहीं, वह बात सही है, फिर भी हम लोगों के चाचा जी हैं और चाचा जी कहेंगे कि थोड़ा बीजेपी के मुंह में जो है लगाम लगाइए, बहुत आलतू फालतू बोलता है। आलतू फालतू कहाँ, सौगातें मोदी दे जा रही है, मुसलमान गरीब मुसलमानों को जो साड़ी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सवई दे रहे हैं, चिन्नी दे रहे हैं। कब से? कल से सौगातें मोदी की। वो उसका जरूरत नहीं है, मुसलमान भाई अपने मेहनती होता है, वह कमा के खा लेता है। उनका जो वक्फ बोर्ड का जमीन है वह सिर्फ छोड़ दे, उसको जरूरी नहीं है, सेवई का जरूरी नहीं है, मीट का जरूरी नहीं है, और कोई चीज़ का जरूरी नहीं है, वह अपने मेहनती है, अपने कमा के खाते हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं ताकि वो भी ईद मना सके। सब मुसलमान ईद मनाते हैं, ये कौन होते हैं मुसलमान के रहनुमाओं? आपको नहीं पता है कि मुसलमान ही एक ऐसा लोग है जो अगर उनके पास आधा रोटी है तो उसमें से आधा तोड़ के बगल में जो गरीब है उनको बांटेगा और आधा अपना खाएगा। तो इनके कहने नहीं कहने से क्या होगा? कोई गरीब मुसलमान भाई भी हैं और बगल में अमीर मुसलमान भाई हैं, वह अपने हक हिस्सा का रोटी उनको खिलाते हैं, इनके खिलाने से थोड़े यह हो जाएगा। अच्छा, जीतन राम मांझी के बयान पे अब कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब कोई बोलता है जीतन राम मांझी के बयान पर? रे कोई बोलता है? अपने मंत्री, बेटा मंत्री, समधिनी विधायक, पुतोह विधायक, कुटुंब विधायक, कोई बोलते रे हम पार्टी से? और कोई बचा हुआ उनके परिवार में? और एक आध गो बचा होगा तो इस बार सब गंगा लहा लेगा। काहे मांझी जी कुंभ लहा लिए हैं, वो सब भी कुंभ लहा लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।